इस वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो होती हैं वो सारी पॉजिटिव होती हैं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं और एंगल हम बना लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब देखें, अगर आपका एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम ये वाला पॉइंट लें तो ये पॉइंट जो होगा ये एक्स वाई होगा, यानी कि ये जो है ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है, और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो देखें, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो इस वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड आउट करते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो देखें, हमारे पास साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये जो हाइपोटेन्यूज है इसको हम एच ले लेते हैं, तो ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वाई अपॉन एच। इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि एक्स अपॉन एच। और इसी तरीके से टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखें क्या है? वाई है, और बेस जो है वो एक्स है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वाई अपॉन एक्स। अब इसके बाद जो है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा भी क्या हो जाएगा? यानी कि वाई अपॉन एच है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा एच अपॉन वाई। इसी तरह कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एच अपॉन एक्स। और इसी तरीके से टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई। लेकिन अब इसी को हम जो है वो अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल लें तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो यहाँ पर होगा, यानी कि ये एंगल थीटा हो गया। यानी कि थीटा जो है वो क्या है? 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो इसलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो अब देखें, ये जो पॉइंट होगा, अब गौर से देखें तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है वैल्यू, तो इसको हम माइनस एक्स लेंगे, और ये जो वैल्यू होगी ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, तो ये वाई हो जाएगा। यानी कि ये पॉइंट क्या होगा हमारा? माइनस एक्स कॉमा वाई होगा। अब यहाँ पे हम जो है वो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, अब जो है हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर देखें क्या है? वाई है, और हाइपोटेन्यूज को हम एच ले लेते हैं, इस वैल्यू को, तो वाई अपॉन एच हो जाएगा ये। इसी तरीके से कॉस थीटा जो है वो क्या है? माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन एच। इसी तरह टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? वाई है, और हाइपोटेन वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो बेस क्या है हमारे पास? माइनस एक्स है। तो देखिए, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, और टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। इसी तरीके से कोसेक जो होगा वो साइन का रेसिप्रोकल होगा, तो वो क्या हो जाएगा? एच अपॉन वाई हो जाएगा। और सेक थीटा क्या होगा? वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा, वो तो वो हो जाएगा एच अपॉन माइनस एक्स। और कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई। तो देखिए, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था उसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव थी, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक कॉट थीटा जो है ये सारे के सारे नेगेटिव हैं। और वो नेगेटिव होने की वजह क्या है कि यहाँ पे जो हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं उसमें जो ये वैल्यू होती है बेस की ट्राइंगल की, वो क्या होती है? वो नेगेटिव होती है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होता है। तो इस वजह से हमारे पास कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाती हैं और कुछ पॉजिटिव हो जाती हैं। तो ये हम हमेशा याद कर रहे होते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि ये किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव हो रही हैं वो हम इस डायग्राम के ज़रिए ऑब्जर्व कर सकते हैं।